कौड़ी नहीं हो तो हाथ का काम नहीं चलेगा, और वाणी नहीं हो तो संसार नहीं चलेगा। तो परमात्मा ने शब्द की रचना से सृष्टि बनाई। इस सृष्टि को हम आप संजोगे के लिए शरीर के साथ है। अब इस शरीर के द्वारा हम लोगों से कर्म बनता और बिगड़ता है। इस शरीर में सबसे बड़ा बाहरी जगत और आंतरिक जगत का खेल बना हुआ है। बाह्य जगत में हम पसरे हुए मन से जो कर्म करते हैं वह कार्य कर भी रहे हैं, और उसमें बाधा के साथ साथ परेशानी साथ में जो होते हैं। जैसे हवाई जहाज, उसमें भी साउंड है, यानी कि आवाज़ है। ऊपर से उड़ते हैं शरीर लेकर के, लेकिन मन में अशांति बनी रहती है। नाम है वहाँ पे, शब्द की रचना है, सुविधा सब कुछ शरीर के लिए है, फिर भी वहाँ परेशानी और बेचैनी दोनों के साथ समय बिताते हैं। बनाने वाले जिस समय बनाया, वह जो ख्याल बना करके बनाया कि तो कल मैंने देखा एक व्यक्ति को तुरंत नेट पर दिखा दिया कि दिल्ली का मंडी रेट, कहा अभी फ्लाइट से उतरा है, तुरंत का ही रेट है अभी। टमाटर, बैगन, लीची, कटहल, आम सब का रेट तुरंत दिखा दिया। कहा अभी फ्लाइट से उतर ले, तुरंत हमर मार्केट से हम दे रहा से भी भेज रहा। तो एक नाम यह भी है, हम आप देखते हैं आँख से, आधुनिक युग में जो सुविधाएं हैं उस सुविधा से देख लेते हैं, लेकिन इस नाम को हम आप जानते बुझते भी हैं। इससे अपने जीवन यापन के लिए इससे हम रोजगार भी करते हैं। यह नाम संसार में अमर भी है, लेकिन कब तक के लिए? तो संसार में जिस वस्तु की नाम ली जाती है अनाज, तो अनाज कहने के मतलब ही हो जाते कि जितने अनाज को हम लोग पूर्वजों के द्वारा प्राप्त करते थे और आज जो अनाज हम लोग के सामने से खट गया, उनका भी नाम आता है, लेकिन हम लोग के सामने में ही वह अलोपित हो गया अनाज। जैसे हम लोग बाजरा, कौनी, मड़वा, इस सब कहते अब सपना हो गया। एक समय था कि हम लोग का अपना भरपूर अनाज ही था, हमारे पूर्वजों को यही उपलब्ध था। कालक्रमेण से हम लोग देखते हैं कि नाम जिसका है वस्तु की उलट पुलट होती चली जा रही है। यह बहिर्मुखी नाम को भी परमात्मा ने ही रचा है, और दूसरा अंतर्मुखी नाम है जो शरीर के अंदर में 5 शरीरों के बीच में वह शब्द समाया हुआ है। लेकिन यह शब्द सबके बस के बात नहीं है कि सब इसको सुन लेगा, और जो इस शब्द को मंत्र के माध्यम से जपते हुए समय बिताते हैं, तो चरणदास जी महाराज कहते हैं विघ्न बाधा सब मिट जाए, अनहद के करते ध्यान ब्रह्म रूप हो जाए। अनहद परमात्मा का जो शब्द है शरीर के अंदर में, इसका ध्यान जो करते हैं उनकी विघ्न बाधा मिट जाती है। तो संसार में हम लोग तो अपने घर से ही मिलावें कि अपने घर के अंदर में जो हम जितने सदस्य रहते हैं, क्या विघ्न बाधा से लेस हैं कि उससे शेष हैं? हम लोग अपने अपने में विचार कर ले। चाहे जिनका शरीर हो, कोई शरीर हट्ठा कुट्ठा है, कोई शरीर घोड़े नाटे में है, कोई शरीरधारी बहुत कीमती वस्त्र पहनते हैं, कीमती उसका समय होता है, किसी का समय का कोई कीमत ही नहीं है। दोनों तरह से हमारे जो संजोग जहाँ मिला, जिस परिवार से हम लोग जुड़े रहे, सबसे समय बिता रहे हैं। लेकिन क्या हुआ? परम प्रभु परमात्मा का जो सुंदर नाम है, उस नाम से सबकी रुचि है। हम लोग विचारें कि क्या जीव रूप हरिद्वार सबके दरवाजे पर बैठा हुआ है, यानी शरीर में सबको बैठा हुआ है, इसको भी विचारें।
हम लोग अपने में दुख सुख हानि लाभ की बात करते रहते हैं। तो हानि लाभ दुख सुख जीवन मरण ये सब की बात को हम लोग सुनते मुनते सब कुछ हैं, लेकिन हम क्या जतनवान हो करके जिस नाम से हम अमर होंगे, राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई सोई सतधुन सब घट घट होई। जब सब घट में ही होता है, गुरु महाराज स्पष्टीकरण करते हैं, तो फिर भी क्या हम लोग अपने परिवार से संतुष्ट हैं? क्या अपने कारोबार में हम हानि लाभ से ऊपर के ओर हैं? या इस विचार के लिए ही हम लोग सत्संग में उपस्थित होते हैं। और सत्संग में गुरु महाराज या पूर्ण काम नाम दिया इसका कि सतगुरु सुख के सागर शुभ गुण आगर ज्ञान उजागर है, यह नाम दिया। लेकिन नाम होने पर भी हम लोग सब व्यवस्था में व्यवस्थित होते हुए भी मन की स्थिति को हम लोग देख रहे हैं। मन आवे मन जावे, मन बुड़वे मन तारे, मन ही निहोरो मन ही बटोरो। 6 बार चर्चा की है संत कबीर साहब। मन एक ही है। इस मन के संबंध में संत कबीर साहब 6 बार यह कलीना को का संग बोलिए रे, ज्यों मैदानी रूख अकेला डोलिए रे। यह कलीना मतलब समय। तो समय तो सबका बीत रहा है शरीर के साथ, लेकिन बीत रहा है कैसे? सबके साथ, इंद्रियों के साथ, लेकिन परेशानी है। समय बीत रहा है काल करवेन से, लेकिन उसमें क्या है? यह कलीना, यह कली नहीं हुआ, समय नहीं हुआ। का संग बोलिए रे, ज्यों मैदानी रूख अकेला डोलिए रे। मैदान, मैदान को तो हम लोग देखते हैं, बाहर में भी मैदान। एक मैदान गुरु महाराज स्पष्ट करते हैं, मनोनिग्रह, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख फिर डटना होगा। यह गुरु महाराज का दिव्य ज्ञान है। संजोग है एक छोटे छोटे बच्चे को भी प्राप्त है। आज ऐसे छोटे छोटे बच्चे को भी यह ज्ञान आज से, जब गुरु महाराज धरातल पर थे, उन्होंने लिखा कि मुझे ये बात कहते 20 वर्ष हो गए, लेकिन थोड़े ही लोग जाना है। विचार करिए। तो आज एक छोटे बच्चे को भी मैंने कल रात में बताया कि बताओ युधिष्ठिर का स्थान कहाँ है। और तुम लोग के माँ बाप पढ़े लिखे हैं, लेकिन तुम लोग ना माँ बाप से कभी पूछा, ना तुम लोग माँ बाप को कभी इस तरह से पूछने का ख्याल किया। लेकिन अभी मैं तुम लोग को दिखाता हूँ कि युधिष्ठिर कहाँ रहता है, युधिष्ठिर का जगह कहाँ है। तो उसको साधारण भाषा में गुरु महाराज की तरफ से दिखा दिए कि आओ वीरो मर्द बनो, जेल तुम्हें तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख फिर डटना होगा। जिस समर मैदान में हमारा मन बसा हुआ है, वही युधिष्ठिर का भी मन है, जो युद्ध में अस्थिर हो, यानी कि घमासान युद्ध के क्रम में भी अस्थिरता का परिचय दे, उसे युधिष्ठिर कहते हैं। कि हम कौरव पांडव कह करके समय व्यतीत कर लें, तो ये हम लोगों का चतुराई नहीं है। ये चतुराई में ठगे जाएंगे, और ठगे गए, कम नहीं ठगे गए। जोगी जति सबे काल बस है, सबे काल बस है, मौत कालों की होती, पार ब्रह्म भगवान मरे न अविगत ज्योति। जो कहीं से खाली नहीं है ज्योति और शब्द परमात्मा की। ये जोगी जति के भेष वाले को बहुत देखने को मिल जाता, लेकिन पार ब्रह्म भगवान मरे न अविगत ज्योति, यह शब्द आज सदगुरु महाराज धराधाम पर आए तो वे इतने सुलभ कर दिए कि हम लोग के बीच में वह शब्द, सत्संग के बीच में यहीं पे कहा, जब चादर बन घर आवे रंगरेज को दीनी, रंगरेज ने लालो लाल कर दीनी। यही है रंगरेज, परमात्मा के द्वारा इस सृष्टि पर शरीर आया, और इसके अंदर में जो परमात्मा का विभूतियां हैं, नाम और रूप, यानी कि शब्द और ज्योतियों, 2 रूप हैं परमात्मा के, विभूतियां हैं। ये दोनों विभूतियां को भरमार संतवाणी में पाया गया। तो इस संतवाणी को सुनते तो बहुत काल से लोग आ रहे हैं, सतयुग में भी सुने। उनका भी नाम आज है, मंधाता का नाम आता है कि मंधाता राजा थे, और उसका भी इस नाम के कारण मंधाता का भी राजपाट खो गया। राजा नल की चर्चा आती है, उसका भी राजपाट खो गया। राजा सगर की चर्चा आती है,
सब सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, चारों युग की बात में सब महापुरुषों के नाम इतिहासों में गिनी जाती है। मोरध्वज राजा का भी चर्चा आता है, जिसमें कि मोरध्वज राजा को इकलौता पुत्र था। विचार करिए कि एक परमात्मा के नाम और रूप को जानने के लिए गुरु कैसा कैसा कठिन कठिन परीक्षा भी लिया करते थे। जिस परीक्षा में था लकड़ी को काटने के लिए क्या लाया जाता है, कल ही देखा है तुम लोग, गाड़ी नहीं गया था, क्या हो रहा था उस समय, लकड़ी को क्या किया जा रहा था, किस चीज से काटा जा रहा था। गुरु जी की लिए कहाँ ब्याह करे ले चल दिल्ली मिठाई खिला दे कौन कुछ झूठो बोलना चल जा रहा है। अब तुम लोग क्या कुछ भी याद है किस चीज से काटा जाता था, लकड़ी आरा से काटा जा रहा था। बस ऐसे बोल देते थे। ऐसा ना समझोगे हम तुम लोग के बीच बैठे रहते तो हम नहीं समझते हैं, हम तुम लोग का ही परीक्षा लेते रहते कि तुम लोग का दृष्टि कैसा है। ऐसा नहीं समझोगे हम लीची गाछ पर में ऐसे बैठे रहते हैं, विद्यार्थी को देखते रहते हैं। या तुम लोग भी ख्याल रखो, किसी से में हम सवाल पूछ सकते हैं और उसका जवाब दो फट से, तब तो अच्छा रहेगा। तुम लोग देखा कल की गाड़ी नहीं जा रही है तो गाड़ी क्यों, तो वहाँ लकड़ी काट रहा है आड़ा से, कुल्हाड़ी से नहीं काटा जा रहा। उसी आड़ा से बच्चे को काटा जा रहा है, सिर काटा जा रहा है बीचे बीच। इस पर कौन चलाने देगा, सिर काटने देगा आड़ा से, इसी को मार। होगा कोई माँ बाप कहेगा कि हाँ अपने बेटे का हम सर काटेंगे, क्या कौन तैयार होगा, कौन, कहाँ गुरु जी, कहाँ ध्यान, कहाँ है क्या। कौन थे वह, मोरध्वज अपने पुत्र की ऊपर कौन सी चला रहे हैं। तो सोच लो, लकड़ी चलाने, लकड़ी काटने में आरा चलता, वहां पे मनुष्य के पुत्र को आरा चला रहे। महात्मा जी कह रहे हैं तुम अपने पुत्र का मांस मुझे खिलाओगे तब तुमको हम समझेंगे तुम सही में भक्त हो। तो वह कैसा होगा, वह व्यक्ति जो उठाया आड़ा, उठा करके पुत्र के सिर पर पति पत्नी मिल करके आड़ा चलाना शुरू किए। तो उसमें शर्त था कि आंख से आंसू नहीं गिरनी चाहिए। शर्त यह भी था कि आंख से आंसू नहीं गिरनी चाहिए। तो बाएं आंख से आंसू गिरा। महात्मा जी ने कहा कि यह अपवित्र हो गया। पुत्र ने कहा, जिस पर आड़ा चला, कहा सुनिए पिता और माता का यह भाग है, दहना भाग तो आपका भाग है, तो आपके भाग से आंसू नहीं गिरा है। मैं माता पिता का ऋण का उपयोग कर रहा हूँ, ख्याल करो। तो उस घायल अवस्था में भी वह पवित्र विचार सुना रहा है। आखिरकार रिद्धि सिद्धि गुरु कृपा से फिर बच्चा स्वस्थ होगा। कह दिया कि आज तुम इस धरती पर नाम के प्रताप को जीत लिया। तो हमारे धरती पर ऋषि महात्मा की ऐसी भी चर्चाएं आती है। हमारे धरती पर इस तरह के ऋषि महात्मा भी हुए। संत ज्ञानदेव जी महाराज जो हाथ रख दिए बाल्टी में, कहा बोलो किस रंग का कपड़ा चाहिए, ऐसे रंग का कपड़ा चाहिए, तो अपने आप कपड़ा बनते गया। यही है रिद्धि सिद्धि नाम का प्रताप। हम लोग जिस सत्संग को सुनते हैं, इस सत्संग को सुनने का मतलब होता है, सत्संग में जुड़ने का मतलब होता है कि हमारा विघ्न बाधा टलते जाए। बस मूल उद्देश्य ये है, चाहे कोई हो, गरीब लोग का बेटा हो, बेटी हो, गरीब लोग का माँ बाप हो या अमीर का हो। याद रखो इस बात को, मैं बार बार तुम लोग से कहते रहता हूँ। अगर शब्द का नाश करोगे तो क्षति समय पूर्ते ही सबकी शरीर पर स्थिति बिगड़ती जाएगी, किसी का भी। ऐसा मत करना कोई ख्याल कि नहीं हमारा जो अभी समय यही समय से हम बीतते रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। परमात्मा हम लोगों को स्पष्ट करके जीने के लिए स्वतंत्र कर दिया है। क्या सब स्वतंत्र किया? जब हम माँ के पेट में थे उस समय भी हमारा रक्षा किया। यही तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, रन में वन में व्याधि विपत्ति, रन में वन में व्याधि विपत्ति, जननी जठर। जननी जठर मतलब माँ के पेट, जननी जठर मतलब क्या होता है? फिर कभी हम सवाल पूछेंगे। और उस समय 26 जनवरी 15 अगस्त या सरस्वती पूजा में ध्यान रखना इस बात को,
तो मैं उस समय सवाल पूछ दूंगा कभी, ऐसा नहीं उस समय मुँह आएगा सोचना तो भाई। हाँ, जननी जठर मतलब हुआ कि जननी जठर मतलब माँ के पेट में एक हम क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं कि खुले हुए होते हैं? हाँ, बंधे हुए होते हैं। इसीलिए माँ को क्या होता है उस समय, जब तक हम लोग माँ के पेट में रहते क्या होता है? हाँ, कौन 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 कितना किलो दर्द होता है? 5 किलो की, 10 किलो की, 1 किलो? हाँ, कितना किलो दर्द होता है? हाँ, क्या विचार किया है कभी? जननी जठर में माँ को भी पता नहीं है तो बच्चा क्या बताएगा? बात तो यहाँ है कि माँ को ही पता नहीं है। माँ को पता है, जिसको किसको माँ को पता था? मदालसा को। मदालसा माँ को पता था। तो वह बच्चे सब होते थे तो बच्चे जब पेट में रहते थे उस समय भी वह यही नाम को जपती थी, गुरु से नाम। यानी कि कबीर साहब कहते हैं, अपने घट दिया ना बारू रे, नाम का तेल सूरत के बाती। नाम का तेल मतलब गुरु महाराज द्वारा मंत्र पढ़ करके नाम का तेल बना लिया। तेल बना, तेल क्या करते हैं? तेल कहाँ रखा जाता है? दिया में। क्या होता है, कहाँ दिया जला के रखा जाता है? पूजा के स्थान पर। हाँ, तो तेल या घी दिया में दिया जाता है तो कहाँ रखा है? पूजा के स्थान पर। उसी तरह से हम लोगों के मानव जीवन के लिए संत कबीर साहब कहते हैं कि जो गुरु महाराज से मंत्र लेते हैं, इस मंत्र को जपते जपते उसका ख्याल, यानी कि जो ख्याल, यानी कि जिसको आत्मा कहते हैं, वे हम लोग को, जैसे सूर्य का क्या निकला हुआ, अभी क्या देख रहे हैं सूर्य का हम लोग? किरण देख रहे हैं कि प्रकाश देख रहे हैं? हाँ, उसी में किरण को किस रूप में देख रहे हैं? प्रकाश रूप में देख रहे हैं। उसी तरह से शरीर से एक किरण के रूप में शब्द निकल रहा है सबका। अब यहीं पे है श्रद्धा और विश्वास। लक्ष्मीनाथ जी महाराज कहते हैं, श्रद्धा और विश्वास बिनु शब्द शक्ति सब। अब ये विचार कर लो, यही पे सबसे बड़ी बात है कि श्रद्धा क्या है? एक श्रद्धा है कि माँ और पिता का संयोग बना, प्रेम का बना यह चोलना। तो कबीर साहब कहते प्रेम का बना यह चोलना। यह शरीर प्रेम का बना हुआ है। इस शरीर के अंदर में परमात्मा का काल कर्मेन कर्म विधान जोड़ करके इस शरीर में अमीट रूप में, जैसे पन्ना के सादा पन्ना पर सूर्य की तरफ देंगे तो क्या दिखाई पड़ेगा? हाँ, सादा पन्ना को हम सूर्य की ओर दिखेंगे तो क्या दिखाई पड़ेगा? ओ, सब विद्यार्थी दम गए। कितने बार हम कहे, सादे पन्ने को अगर हम सूर्य की रोशनी की ओर करेंगे, उल्टे उल्टे अल्फाज उसमें देखे पड़ेंगे, यानी कि उल्टे उल्टे लिखावट की तरह दिखाई पड़ेगा। समझ में आ गया? ये स्वामी विवेकानंद का वाणी। फिर मैं पूछूंगा कभी, ये संस्कार हम लोगों का। स्वामी विवेकानंद ने हम लोग को दिखाया कि सादे कागज को सूर्य की किरण पर डालोगे तो देखोगे कि उल्टे उल्टे लिखे जैसे लिखा हुआ है नहीं। लेकिन तुम वर्तमान काल में अपने कलम से लिखोगे, तुम उस पर विष लिखना चाहते हो या अमृत लिखना चाहते हो, तुम्हारे भाग्य वर्तमान समय की है। लेकिन तुम पीछे वाले को उलट करके देखोगे जो तुम्हारे अल्फाज उल्टे उल्टे होंगे। तो ध्यान रखना इस बात को। हर शरीरों के अंदर में परमात्मा अपने ख्याल को उलट करके रखा है। उलटी पाछलो पैरो पकड़ो पसरा मना बटोर, मोर जियरा अंदे बड़ा अंदेशा मुसाफिर जई हो कौनी और। तो ध्यान रखना, आए हो सत्संग सुनने, दी नहीं सोच लेना कि बस हो गया, ऐसे काम चल जाता है। ऐसे काम नहीं चलता। बस एक एक बात पर ख्याल रखना, बड़ी कीमती बात है ये जिंदगी का। इस बात को जो संभल के चलेगा, तो जैसे अभी मोदी जी किस पर भार दे दिए लॉकडाउन को? मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री किस पर दे दिए? डीएम को। अब डीएम अपने स्तर से जांच करके देखेगा कि किस एरिया में कितनी व्यवस्थाएं हैं, उस एरिया को सील करेगा कि खोल के रखेगा, वो जानेगा। अब ना डीएम रखेगा, अपने डीएम अब रख लिया तो डीएम को भार पड़ गया। तब जिले के निवासियों को अब भार पड़ेगा। जिले के निवासी अपने कार्य में, यानी कि जो सब कोई जानता है कि हम लोग को कितनी दूरी बना के रहना चाहिए,
और श्वास नली और छाती में धड़कन बढ़ेगा, उससे हमको कोरोना का संचार होगा। तब इसके लिए हम लोग अपने आप में कितना बच पाएँ, कितनी अपने में बोलने में हम जैसे जोर से दौड़ना, किसी बात में क्रोधित हो जाना, इतना काम करेंगे तो इससे क्या बढ़ सकती है? जो कहर चल रहे उसका नाम क्या है? वो तो बढ़ सकती है। तो भाई ख्याल रखना। तो डीएम के हाथ में दिया, मुख्यमंत्री भी नहीं रखा अपने हाथ में, तो इसलिए अब यह भी ख्याल रखना है कि हम लोग जहाँ समय बिताते हैं तो किस मंत्र से? लक्ष्मीनाथ जी महाराज कहते हैं गुरु तंत्र विधि पूजा, गुरु हव्य कब, गुरु भागवत ईशा, यानी कि वेद पुराण का ही साक्षी गुरु है। गुरु के नाम में इतना बड़ा संकट टालने का गुण है। आज का पाठ इसीलिए हुआ कि हम लोग अपने अपने निवास में जहाँ रहते हैं, राधा स्वामी साहब कहते किस निवास में रहते हैं हम लोग? सूरत क्यों भूल रही अब चेत चलो स्वामी पास। सूरत मतलब जिस तरह से बच्चे को आरा चल भी रहा है उसका सूरत है गुरु महाराज पर, तो वह सबको अमर कर दिया, अपने खानदान को भी। उसी तरह से माता पिता सहित पुत्र को भी, क्योंकि माता को भी उतना ही कष्ट हुआ है और बच्चे को भी उतना ही कष्ट हुआ है पेट में, लेकिन परमात्मा सबका रक्षक हुआ। तो आज अगर हम लोग को परमात्मा स्वतंत्र होकर के सृष्टि में सबसे पहले क्या दिया? सामने में शून्य रखा। तो शून्य है तब हम श्वास लेते हैं, अपनी दृष्टि फैलाते हैं, शब्द को हम सुन पाते हैं। तो परमात्मा हम लोग के सामने में सबसे पहले क्या रखा? कृपा। देखो को लोग कहता भगवान हम पर कृपा नहीं करते। भगवान की कृपा कितनी है कि हम लोग का शरीर जहाँ होगा तो वहाँ क्या होगा? पहले क्या है यहाँ सामने में? नहीं देख रहे हो जी? अगर यहीं पे एक परमात्मा मान लो यहीं पे चमड़ा यहाँ पे गिरा देता, तब क्या होता? शून्य रहता कि भरा हुआ रहता? यहाँ चमड़ा गिरा तो शून्य रहता। हम तुम लोग को सुनाए भी, पटना में एक विकलांग लड़का को देखे जो उसमें घुसे विकलांग वाला स्कूल में, क्या देखे? उस लड़का को इतना बड़ा चमड़ा था। अब किसी से बात करेगा तो चमड़ा को हाथ से उठा करके, अब हम बोले दर्द भी करता है? हाँ दर्द भी करता है। उठा करके तब बात करेगा, फिर इसको छोड़ देगा और ढक देगा। हम मने मन क्या सोचे कि देखिए अश कछु समझ परत नहीं रघुराया, शून्य भीति पर लिखा बहु तेरे चित्र। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि शून्य भीति पर, देखो ये शून्य का भीत है, आसमान टिका हुआ है, सूर्य चांद सब टिका, हम लोग टिके हुए हैं, वृक्ष टिका हुआ है, इस पर बहुत तरह का चित्र बना हुआ है। लेकिन विपत्ति भी भरा हुआ है, संग में है सब कुछ, लेकिन शून्य में ही हम लोगों को परमात्मा ने स्वतंत्र भी किया है। इस हाथ को फैलने का मौका कहाँ है? शून्य में। कि अगर यहाँ पे दीवार हो जाएगा तो क्या हाथ बढ़ेगा आगे? तो हम लोग को परमात्मा क्या रखा? अपना स्वरूप ज्ञानतः परमात्मा हम लोग को कहाँ रखा? शून्य में स्वतंत्र रखा है कि परतंत्र बना के? कि परतंत्र बना के बांध के रखा है परमात्मा? हाँ गुरु जी ध्यान है, हम देख रहे हैं ब्याह करने धत धत करते रहता है। याद रखो इस बात को, शरीर से परमात्मा बंधन में रखा है, इसी शरीर में परमात्मा अपना छुपा हुआ है। प्रभु मोसो आप छुपायो, गुरु दीपक दे ताहि दिखायो। गुरु जी देखो मैं मिठाई ले रहा था, एक बार हुआ नाना जी को कहा कि नाना जी मिठाई नहीं दिया अखनी हमरा, हम ब्याह नहीं करबे, मिठाई नहीं खेबे, लेकिन गुरु जी ले लिया मिठाई। सोच लो भाई तुम लोग भी, अभी ये परीक्षा हो रही थी गुरु जी की। उस समय मिठाई लेने में इसको तो एक बार हिचकिचाहट नहीं हुआ कि नहीं मिठाई हम नहीं लेंगे, एक बार बोला ही ले लिया। तो इसीलिए धत धत करोगे, इसी में धदोरा, संठी का आग का धदोरा, पत्ता का धदोरा में कौन कौन चीज पक सकता है? नहीं पता है ना? अब होली दिन हम पका के दिखा दीजिए, नहीं पता चला? टमाटर पक सकता है, और मकई, और बस हो गया। बैगन, ये मुलायम सब्जी है तो ये सब पक सकता है, लेकिन आग टिकाऊ नहीं है। इसी तरह से ब्याह के लिए धत धत करवे तो बुझ जेबे हड़बड़ में कहीं क्या लिए तो सब गड़बड़ी जीवन में
हाँ जैसे वो अपन सोच लिया बढ़िया से सब तक किए तो अपन गुरुजी के तक हम देख कम या फेर में पड़ल रही है। गुरुजी कौन फेराम पर गला है, मिठाई लेके फेराम पर गला, मिठाई के लोभ में ही हो। तो बंदर भी मिठाई के लोभ में पड़ जाता है। बंदर फंसाने वाला क्या करता है, सुराही गाड़ देता है मिट्टी तौर में, हम बंदर को देखा देखा के मिठाई छीड़ देता है। हैं बंदर को मिठाई खूब लोभ में लगता है खाने में, तो देखता है वो उसमें मुट्ठी बांधता है उधर, और मुट्ठी को इधर कर उसको मुट्ठी पकड़ा जाता है उधर। बंदर क्या सोचता है, गरे वाह नीचे में से हमको कोई पकड़ लिया। उधर से आता है कलंदर वाला, बस गला में फांस लगा देता है, करची मार मार के क्या करता है बंदर को, क्या करता है, गले में रस्सी लगा के कहाँ ले जाता है बंदर को। हाँ नहीं समझता है जी, गले में रस्सी लगा कहाँ ले जाता है। ससुराल में साला क्या करेगा, जो शादी करेगा गला में गमछी लगा खींचेगा साला कस करके चारों बगल। बंदर उस समय बंदर बनाता है, ध्यान रखना इस बात को, उस समय बंदर बनना पड़ता है। इधर तो हकीकत बंदर को क्या करता है, गला में रस्सी लेकर लगा करके पीटता है पहले कस करके। तो बंदर का तो सब होश हवास, मिठाई क्या खाएगा, मिठाई के बदला में उसको पिटाई लग जाता है, खूब पिटाई में मस्त हो जाता है। तो डर से एकदम हाथ जोड़ते रहता है। कलंदर एक बार जब हमको एक विद्यार्थी था संजीव, तब एक हमारा 6 फीट का करची रहता था, एक बार करची को ऐसे करे संजीव तो 4 फीट कूद जाता था एक के बार में। अभी एयरफोर्स है वो लड़का। हाँ सोच लो, ऐसा भी विद्यार्थी हमको भी मिला था। तो उसको देखने के लिए बड़का बड़का नेता लोग आता था, सर एक विद्यार्थी के दिखा दियो, तो कुर्सी पर से संजीव ऐसे कर दो, हो गए संजीव कर दी दो 4 फीट कूद जाए, वही देखने के लिए लोग आता था। ऐसा भी विद्यार्थी हमको भी भेंट हुआ। तो ध्यान रखना कि बंदर को भी जब पिटाई लग जाती है बढ़िया से, तो बंदर की क्या हाल होती है, दूसरे के पास जाता है नाचना, कभी टोपी पहन के नाचता है, कभी चश्मा पहन के, तो कभी पानी में नाचेगा, कभी जाके भीख मांग के लाओ तो जाएगा ऊंच नीच के पास, क्या करेगा। हाँ तो कबीरवा ने लिखा है, दीवाने मन भजन बिना पछते हाँ, बाजीगर के बंदर हुई हाँ, लड़कन नाच नचे हाँ, नाच नचाए और नाच नचे, मांगे भीख न पई हाँ, मांगा हुआ भीख भी वो नहीं खा सकता है, क्योंकि उसको मालिक को देना पड़ेगा। तो ध्यान रखें हम लोग, परमात्मा ने हम लोगों को इतना सुंदर शरीर दिया है, और संसार में शून्य में स्थूल शरीर में भी स्वतंत्र होने के लिए समय दिया है। क्या दिया हम लोग को, सबसे कीमती चीज समय, मुफ्त में हवा दिया है, जो सूत्रों में हम लोग श्वास लेते हैं। इस श्वास को अगर हम लोग किसी कारण से किस चीज में हम लोग बर्बाद करते हैं, तभी के समय में बच्चे बर्बाद हुए, कौन पढ़ाई में, हाँ ऑनलाइन पढ़ाई में, मोबाइल घर घर में आया, जिसका परिणाम हुआ कि लोगों ने सर्वे किया अपने अपने बाल बच्चों से, ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चे बहुत बिगड़ गए। क्या देखने में, ऑनलाइन पढ़ाई में क्या देखने लग गए वो, गुरुजी के मिल जाते मोबाइल देखी देखा लगते गुरुजी, अच्छा मैं नया मोबाइल कल 16 टका वाला मोबाइल कल देख लिया, बड़ा सस्ता मोबाइल है उसके लिए 16 टका में, वीडियो कॉलिंग और सब कुछ सस्ते, बहुत से सस्ता मोबाइल फिर घुसे ले जा रहा थे। जैसे बुझ लिए सब गोटे टका कितना मोबाइल वाला कंपनी कमा रहा है, उससे हम पूछे, हम जो टावर लगवे, आज से हम 5 साल पहले पूछे, कल के टावर लगवे से 9 करोड़ टका के लाभ हमरा आर के भए जाइ छै, केना हो, क्योंकि बीच बीच में टावर काटे छै, हमरे के काटे छै, वो टका ओहिमे अहाँके भरि लै छै। तो याद रख लो भाई, हम 5 साल पहले बात को पूछ लिए थे, और आज जो सस्ती मोबाइल आ रही है, आज फिर अभी के समय में, कल मैंने उस मोबाइल को देखा, फिर नई लॉन्च करने जा रही है, मार्च में हुआ है, और फिर अप्रैल में नई मोबाइल होने आ रही है, बहुत सस्ती मोबाइल आ रही है। फिर तो बच्चे तो प्रयास करेंगे कि नहीं हमको वही मोबाइल चाहिए, सिंपल मोबाइल चाहिए, वो लगेगा सिंपल, लेकिन उसके अंदर वीडियो कॉलिंग भी सारा रिकॉर्डिंग इसमें है। तो हम लोग का लोभ किधर जाएगा। हाँ सब अपने माँ बाप को ऑफर करेगा, हम बड़े अभी हम कह रहे हैं, अभी तो समझेगा कि ऐसे बोल रहा है, लेकिन सब उसी में, उसी पहला दृश्य कहाँ हम लोग फंसते हैं, आँख के जरिए हम जो वस्तु का उपयोग करते हैं उसी जरिए से चोरी होती है शरीर में। और क्या होता है, जो हम लोग का शरीर का बल और तेज दोनों नाश की ओर जाता है। ध्यान रखना इस बात को। अब गुरु महाराज कहते हैं क्या, जिसके सत्संग में लोग बैठे हो क्या कहते हैं, घट बीच, गुरु महाराज भी मोबाइल निकाले, कौन मोबाइल है वो, कहते घट बीच अजब माने आश्चर्य, जिसको हमने धरती पर नहीं देखा वैसा आश्चर्य
इस शरीर के अंदर में घट बीच अजब तमाशा, हे साधो। घट के काली घटा में, इसी अंधकार में, शरीर के अंदर में अंधकार में काली घटा में अस्थिर, क्या है? हाँ, क्या बोले गुरु महाराज? ये चंचल। बाहर के मोबाइल में जो चीज देखेंगे उसमें चंचल देखेंगे क्या स्थिर देखेंगे? हाँ, तो अब बोलेगा अभी हम 12 बजे रात में, जाड़ा महीना चल रहे थे दिसंबर में, 15 दिसंबर को, हाँ, 12 बजे रात में बांध पर देखे, मकई के चाक के पास छोड़ा मोबाइल देख रहा है, वो ठंडा हवा में। गाड़ी लगा करके लाइट जब मारे उस पर, भागा नीचे की ओर, फिर गए, देखे कितना भागी, देखिए तो और मोबाइल देखी तो, क्योंकि माँ बाप सुतल है 12 बजे रात में, और ठंडा में जा करके मोबाइल को मस्ती मुँह देख रहा है। क्या कर रहा है? चंचल होकर देख रहा था कि स्थिर होकर के? सो बताओ। हाँ, उसको क्योंकि डर लगा हुआ। फिर तुम लोग को मैंने बताया यहाँ पे कौन लड़का चोरी करके मोबाइल देख रहा था? हाँ, कहाँ पे देख रहा था? हाँ, कै बजे रात में उसको पकड़े थे? हाँ, 1 बजे रात में। तो हम समझते थे कि भाई दीवार करिया क्यों हो गया, उजला दीवार करिया क्यों हो गया? वो दीवार में ऐसे चिपक गया था। अपना मामा का मोबाइल चुरा करके, सब सुतल है, यहाँ पे ध्यानाभ्यास चल रहा था और मोबाइल को हाँ देखने पक्ष में था। तब सोच लो आज कहाँ गया शशि भूषण? तुम्हीं लोग के साथ पढ़ता था, देख लो, समय नहीं रहता एक साथ, ध्यान रखो। एक किसके कारण? हाँ, लोभ में जो पड़ेगा, ई बा मैं के पर्स में ढेरी टका है, चल जाइ बाजार और चाउमिन डोमिन खेबे, हम दोनों मिल के अंडा दोनों संगे खाई से बेटा बेटी। और हाँ, तो यह ध्यान रखो, यह भी एक नसीहत है, यह एक चोरी है, और ईश्वर के राज में दंड के विधान में पकड़े जाएंगे। किस समय? एक रोग के रूप में शरीर आएगा, उस समय डॉक्टर क्या बताएंगे कि भाई दवाई खाना पड़ेगा। उस समय डॉक्टर नहीं बताएंगे, दोस्ती नहीं करेंगे कि नहीं भाई आप ठीक है, हम आपको मुस्कुरा दिए, अब ठीक हो गया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन गुरु महाराज कितने बड़े डॉक्टर हैं, हम लोग को कहते हैं कि घट की काली घटा में, घट में ना शरीर के अंदर में क्या है? अस्थिर, तरित जरित, तरित जरित मतलब भुकचुक करने वाला जैसे होता है बिजली, उसी तरह से अंदर में आज जो गुरुजी करते हैं, गुरुजी ध्यान से आज संतवानी याद कर लिया, तो यो अहाँ के ध्यान सीधा लगा बैठू सबसे पहले, आज बड़े ध्यान दौड़बैत रही छियै नहीं होना, तो बुझ जाइए हमारा फेरा हमरे ले थोड़ो, हमर कोनो जाए हमर कोनो हमरा धन को चोरा के ले जाएगा, कोई हथौड़ियों मार के निकाल लेगा, लेकिन परेशान है तो बढ़ेगा बाद में से। हाँ, हम लोगों का जो वर्तमान परिवेश है, यहाँ की जो आँख से दृष्टि बनती है, यह दृष्टि में मन भी दौड़ा रहता है। तो मन दौड़ करके क्या करता है कि दृष्टि से देख करके चंचल वस्तु को देखेगा तो मन भी चंचल हो जाता है। जिस पर दृष्टि डालेंगे, तो संसार की जिस वस्तु पर हमारा दृष्टि विशेष रूप से रहेगा तो हम चंचल की अवस्था में रहेंगे। चंचल रहेंगे तो क्या रहेगा? हैरानी रहेगी, परेशानी रहेगी कि शांति रहेगी? हाँ, बोल नहीं रहा है। चंचल दृष्टि से काम करेंगे तो क्या रहेगी? हैरानी की, परेशानी की शांति रहेगी? हाँ, ध्यान रखना है, कितना खोल खाल के बोल रहे हैं। इसीलिए दृष्टि को कैसे रखना चाहिए? तो संत कबीर साहब कहते हैं कि अखिया लागी रहन दो साधो, हृदय नाम समारा। तुम लोग को मैंने सुनाया था कि एक बच्चा हमसे क्वेश्चन पूछा था, बाबा आंख बंद करके क्यों पढ़ते हैं? वह खगड़िया जिला का बच्चा था, वो हमसे पूछा था, वो आंख बंद करके क्यों पढ़ते हैं? ऋषि कुमार से भी छोटा बच्चा था। हाँ, तो हम उसको क्या जवाब दिए थे कि जिस तरह से भोजन करके नींद लग जाती है, सोने से क्या होता है? तो कहा भोजन पच जाता है और शरीर हल्का होता है। बच्चा ने जवाब दिया था, बोले उसी तरह से जो भी सबक कठिन से कठिन सबक को आंख बंद करके गुरु कृपा से अंदर में पढ़ा जाता है तो वह जल्दी गुरु कृपा से सहल हो जाता है। कहा ठीक, अब समझ गए, हम भी कोई सबक भूल जाएंगे तो आंख बंद करके याद कर लेंगे। वह छोटा सा बच्चा हमको जवाब दिया था। मैनेजर के यहाँ हम सत्संग कर रहे तो वहाँ पर बच्चा आया था। तो ध्यान रखना, हम लोग भी बच्चे से बहुत कुछ सीखते हैं। एक ऐसा भी बच्चा था, कार पर चढ़ते ही बोला, हम बोले
मैना का घर कहाँ है? कहा मैना का घर घास पर रहता है। बहुत छोटा बच्चा था और मेरे साथ बैठ के खाया था। कहा हम बाबा जी हैं, इसीलिए अभी हम बाबा के साथ बैठ के खाएंगे। डट के खाया था वो लड़का। और उसका कपड़ा कितना का था? शर्ट तो 8,000 का था उसका पहना हुआ शर्ट। उसका बाप इतना पैसा कमा, लेकिन आज उसका बाप उतना पैसा अब नहीं कमा पाता है। तो इसलिए ध्यान रखना, कैसे भी व्यक्ति से हम लोग को भेंट हुआ कि पैसे का अंबार, उसका बेटा को 8,000 का शर्ट हो, हाँ इतना ब्रिलियंट बेटा, उसका हड्डी टूट गया बेचारे का मंगनी में। अच्छा टाइल्स लगाया। अभी डीएम सहरसा से रिटायर करके गया पटना में, तो लिफ्ट लगा लिया। मैं रात ही पूछा कते से हो गए? बिल्कुल तो लिफ्टर बना रहा, इतना पैसा कमेल का, और यहाँ के पदाधिकारी को फेरा में डाल के गया। तो ध्यान रखना, उसके साथ हम लोग 2-2 घंटा बैठ करके बात करते थे, और बात तो सब कुछ होती थी, या घूस लेने में आगे रह गया। तो कल के दिन मुझे वह भी याद आ रहा है कि जो घूस ले करके समय बिताया, तो कल मुझे आएगा बाबा 10 साल पहले मैं जिसको 1,000 रुपया घूस दिया था इसी जिला स्कूल में नाम लिखाने के लिए, आज उसका शरीर बाबा बेकार हो गया। कहा हम हमारा पास उस शक्ति नहीं रह लेते जिस समय जवानी में था तो घूस। इसलिए तुम लोग भी याद रखना भाई, छुओगे बढ़िया से, वो देखा कि नहीं होता है घूस, पहले से एस्टीमेट बना रहता है। कहाँ हमारे यहाँ वो आदमी आया था 8 दिन पहले दिल्ली में, वह 2.5 लाख रुपया घूस दिलवा करके 55 ठो IAS और PS को अंदर करवाया हुआ। मेरे पास आया था, उसको एक ही जज औरत थी, वो तुरंत एक्शन लेकर के उसको उतना रुपया दिलवाया। ध्यान रखना है सब चीज़, हम लोग को ऐसे फ्री में मिलता है सब ऑफर, कि जिस चीज़ को लिए खोजने के लिए को जाना पड़ेगा हमको, इस चीज़ से किस कारण मिलता है हमको? जो हम सेवा में लगे रहते हैं दिन रात, जो हम एक जगह बैठे रहते हैं, उसी क्रम में हमको ये सब चीज़ मिलता है। ध्यान रखना कि अपनी सुख को त्याग करके दूसरों से कुछ लेना हो तो तभी सब चीज़ मिल सकता है। ज़िंदगी में बहुत सारी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए ध्यान रखना, रिश्वत लेने के मामले में हम लोग भी रिश्वत लेते हैं। क्या सब लेते हैं? पिताजी अगर डांटते हैं तो उधर माताजी को रिश्वत दे करके, किसी रोवा करके, माताजी झूठ बोल करके किसी तरह से ड्रेस खरीद के ला देता है। क्या तुम लोग ऐसा करते हो कि नहीं? नहीं होता है ऐसे? वो अपने मने मन सब बुझ रहा थे, वो हिसाब किताब सबको पता है। ये रिश्वत लेना हुआ, अभी से अपने माता पिता को ठगना हुआ। इसलिए कबीरवा ने लिखा, झूठ कपट कर माया जोड़ी, बात करे छल की पाप की पोट। ये कौन पोट धरेगा? पाप की पोट धरे किस ऊपर? हाँ, सिर ऊपर। क्या कि रसगुल्ला जखनी खाए रहे चोरा चोरा, तो तखन हम मने मन बुझेत रहिए जिसमें रोल खाना रहे घरे, वही हम बुझेत रहिए ना। हाँ, तो तखन मामी एने गाड़ी में कानैत रहे, गाड़ी कने भेले सिमरा में, गाड़ी कोने जा लगले, गाड़ी कोने गेले रोड पर से। हाँ, गुरुजी कहलकै तखन मैं कानैत रही, कहली बुझि जाही मैं कानैत रहे, मैं के रसगुल्ला उन्हें सुनलो ने पीछा। तखनी महेंद्रा कहलकै ओंघी लागि गेलै, ओंघी नहीं लागलै, बछाड़ छूटि रहल छै ओनाहियो, गाड़ी तैं पीछा गेलै। हाँ, सब गप देखले छै भाई, ध्यान रख लियो जे लोग के लड्डू खाए में फेरा छै। तो ये नहीं बुझ जेबै कि भए गेलै कि बाबा आर के लैके हवा तो दिखा ले, बाबा हवा दिखा दे, सो नहीं। याद रखो, किसी भी स्थिति में मालिक की सामान की चोरी करनी ही, मालिक की सामान चोरी करनी मतलब जहाँ जो हो, माता पिता भाई बहन भौजाई नानी मौसी साली जीजा जेवर जो रिश्ता जहाँ है, लेकिन अपने हिसाब में हर हमेशा ख्याल रखना। कटहल काटने से पहले क्या लगाना पड़ता है? हाँ, नहीं लगाने पर क्या होगा? लाशा लग जाएगा। उसी तरह से किसी के पास रहेंगे, टका का भरमार पर क्यों नहीं रहेंगे। मुझे एक व्यक्ति के यहाँ से क्या आ गया, सोना का गिफ्ट आ गया। उसकी पुतो आई थी, बड़का घर की पुतो थी, एक ही पॉलिथीन में मेरे लिए कपड़ा भी लाया, उसी पॉलिथीन में उसको सोना का था। घर का सारा अकाउंट, खैनी का पुड़िया तक उसी में था। जब हम बैग खोले, अब कपड़ा निकालेंगे तो वहाँ तो देखते हैं सोना, टका, खैनी का पुड़िया। मुझे किया विनील भाई, तो टेलीफोन किया, हमको धरफड़ी लग गया। हम उसको टेलीफोन किए, सुनिए सुनिए आप जो पन्नी दिए देखिए कौन पन्नी दिए। इस बाबा ये तो रात के नहीं देख लिया अनहार में उससे। हाँ, सोने वाला दुल्हन जी रात के लिए वह वाला अहाँ के दे दिलू पोटरी। हाँ जल्दी ला जाओ। नहीं नहीं बाबा कोनो बात नहीं, नहीं नहीं हमारा तो माथा पर भारी भा गया। हम जा करके लौटाने गए, तब तक वहाँ वो आदमी नहीं आया, तो फिर लौट के आ गए। 3 महीना के बाद एक सब्जी बेचने वाली ले गई। तो हमारे लिए कितना बड़ा भार हो गया।
हम तो सामान उसका लेके हम चले आए, वो तो हमको दान दिया था, लेकिन हम ऐसा सोच रहे थे कि हमको इस सोना का गिफ्ट मिल जाएगा। उस सोना के गिफ्ट को आज हम भजा लेते तो मकान को कौन पूछता है? इतना मकान का दुकान हम बना देते भाई। हाँ मानो क्यों? किसका डर था वहाँ पे? एक गुरु का डर था। गुरु की कृपा से वो तो हमको बाबा मान करके बाबा को हम दान दे रहे थे, तो बाबा को हम कपड़ा दान दे रहे, कपड़ा बदला में उसका सारा सामान आ गया, अकाउंट जितना था सारा चीज़ आ गया, पैसा भी आ गया, हम लोग को ऐसा भी चीज़ मिला रास्ते में। हाँ ऐसा भी वस्तु मिला कि यहाँ आकर के 1 कमंडल तक का, बड़का कमंडल में 1 कमंडल तक का हमको कहा सब उठो लीजिए बाबा, पेड़ धो लीजिए। क्या धो लेते ना हम? हाँ वो आदमी बड़ा कठिन काम करके कठोर नियम के साथ रह करके तब उतना पैसा मेरे पास लेके आया, इतना बड़ा कमंडल में, इतना बड़ा कमंडल था। कैसे से पेड़ धो लीजिए बाबा। तब बोले हम कमंडल काहे ढक्कन खोलेंगे? हम बैठे बैठे गए हम ढक्कन काहे खोलेंगे? तो हम कैसे समझ गए कि पानी है इसमें टका है? सो बताओ। क्योंकि वस्तु लाते वक्त से ही पता चल जाता है कि पानी वाला वस्तु क्या करेगा, सिलेंडर क्या करते रहता है, इसके अंदर में हवा भरा रहता है लिक्विड फॉर्म में, और जिस डिब्बा में नहीं रहेगा लिक्विड फॉर्म कठोर रहेगा तो वो तो पता देखे लेके आने वाले से ही पता चल जाता है कि वो ठगने वाला है कि सही। इसलिए कभी कभी ससुराल में ठगता है बुढ़िया सब उन्हें बता देगा भाई, कनियों का 5 लड़कियों को बैठा लग दूल्हा अच्छी नहीं हो तो कौन आगे कनिया अच्छी, उसी में हार जाता है भाई। तो सोच लेना भाई ये बीच तुम लोग के बीच में भी आने वाला है, इसलिए अपने अपने माँ बहन से सीख लेना ये बात को। हाँ तो हम लोग उसी तरह से देख ले, जल पात्र लेके जो आ रहा है उसी से हम लोग समझ जाते हैं वो क्या लेके आ रहा है। तो हम बोले कि ये ढक्कन आप खोलिए, हम नहीं खोलेंगे। हाँ तो खोला तो सोचा बाबा ले लेते हैं, मुझसे निकल के क्या ले लिए हम टका? उस समय भी क्या ये हाथ से हम टका ले लेते थे क्या होता? हाँ क्योंकि उसके मेहनत में हम तो नहीं थे, उसको कमाई हुआ, दोनों पुरानी कमाया, अच्छी बात है, मेरे पास तक लाया सौदा है। लेकिन वही व्यक्ति को हम बोले कि देखिए समय आएगा तो आप हमको रुपया नहीं दीजिएगा, आप हमसे बहुत दूर हो जाइएगा। हम उसको उसी समय कह दिए, आज से लगभग हम 15 साल पहले की बात कर रहे हैं। उस व्यक्ति को हम उसी समय कह दिए कि आज जो डिब्बा हमारे पास लाए कल नहीं दीजिएगा आप हमको डिब्बा, और हमसे बहुत दूर रहिएगा। बहुत दूर हो गया, इसलिए ध्यान रखना, रिश्ता तोड़ना हो तो रुपये पैसे का लेन देन शुरू कर दो। किसी को रिश्ता खराब करना हो तो लोगों से रुपये पैसे देना और ठगते रहना। अभी भी देखो मेरे पास अभी आया सिपाही भी, उस व्यक्ति को खोजते हुए सिपाही आया और क्या कहा कि तुमको क्या करें अभी हमारे पास। उस समय तुम लोग के हमारे के सर भी थे, देख लिए कि उसको कल इसकी पत्नी बोली थी कि बाबा हम लोग अलग। तब सोच लो जी एक घर में पति पत्नी भी हो और वह शांति से नहीं जीता हो, और आखिरकार अभी सिपाही के साथ में बर्ता हुआ और हमसे मित्रता हो गई। तो उसी क्रम में सब कुछ हुआ, उससे बात हुआ। बोले देखो भाई अब तो सोच लीजिए कि काल यही काल दगा दे, मतलब यही हुआ कि कभी हम सोचे भी नहीं थी प्रशासनिक तौर पर आपको इस तरह से दंड मिलेगा, मेरे पास पेशमेंट मिल जाएगा, इसलिए आप बात को मत बदलिएगा मत, अभी कह दी। तो देखो यही है, हम लोग का अंगरक्षक कौन होता है? जिसको कोई नहीं देखने वाला, जिसको प्रभु का कोई न कोई सर्वे करने वाला ऐसा पावरफुल को भेज देते हैं जो अनायास सब काम को वह सुदृढ़ कर देता है। इसलिए इसको लगे रहो, कहते सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बनी जाई। क्या लगी रहो? हाँ गुरुजी बुझ रहा छी हम, कल सीधा बैठे टेढ़ बैठल जी तो बुझ जाइयो। हाँ सत्संग में लगे रहोगे, तुम लोग का सौभाग्य है कि पढ़ने का मौका मिला है सत्संग मंदिर में, लेकिन मंदिर में तो सब मिला है सौभाग्य, लेकिन क्या करते हो कभी कभी तुम लोग क्या सब करते हो? हाँ तो आज एक ही तो बात बता देते हैं कि जब घुसते हो तो हम कहे थे क्या उस दिन शुरू दिन कि समाधि में प्रणाम कर लेना है, तो करते हो इस बात को? तो आज याद दिला दिए हम, आज अप्रैल है, क्या तारीख है आज? हाँ इसी 4 तारीख को 1954 में जिला घोषणा किया गया था। किसका? हाँ किस जिला में भाई? हाँ तो ध्यान रखो, मैं याद दिला दिया, मैं शुरुआत भी नहीं कर दिया तो सबको, गुरुजी से लेके विद्यार्थी तक को, सब कोई प्रयास रखिएगा कि स्कूल खोलने से पहले आके समाधि में प्रणाम करके तब जाइएगा। तो तुम लोग अब आज से सोच लेना, अभी जाके देखो जितना भी पदाधिकारी का ऑफिस है सब में देखो बिजली सजावट की गई आज, क्योंकि सहरसा जिला के नाम पर
आज ही के दिन जिला घोषित किया गया था 1954 ईस्वी में। हाँ, और उस समय का सबसे पहला व्यक्ति था हाथ से लिखने वाला हरिहर गुप्ता। मुझे झाड़ू लगाने में बेगूसराय में वो आदमी मिला था और मैं झाड़ू लगा रहा था, सत्संग के नाम पर है। हमने कहा जो सत्संग लागी रो रे भाई तेरी बिगड़ी बात बनी जाई। तो हम झाड़ू लगा रहे थे रोड पर, उस क्रम में कहा आप सहरसा से हैं? बोले हाँ। आपका परिचय? का मेरा नाम हरिहर गुप्ता, मैं ही पहला डीएम का स्टेनो बना हूँ। बोले आप हमको कैसे चिन्ह रहे? तो बोले हमको पता था कि सहरसा से आपका नाम चल रहा था कि वही सफाई काम करते, इसलिए मैं भी सत्संगी हूँ। तो मैं सोचा कि वो आदमी कैसा होगा, सहरसा का सफाई का काम लेते हैं, तो देखने आए थे। तो उसी क्रम में उससे पहली मुलाकात हुई कि डीएम का पहला व्यक्ति मैं ही पिया हूँ। तो मैंने उससे पहला सवाल क्या पूछा था कि सहरसा में जितना चौड़ा है वो छोट क्यों पड़ गया? कहा उस समय डीएम साहब हाफ पैंट पहनते थे, शर्ट पहनते थे, साइकिल पर चढ़ते थे, और डीएम साहब कहते चलो चलो घूमने थे। हम कैरियर पर बैठते थे और दूध, उसका जीजाजी दूध लाता था और हिसाब लिख के दिया था। तो उसी राइट को देख करके उसको रखा था और कचहरी पर से एक तो मिठाई उसके मुंह में देख कहा चलो तुम्हारी नौकरी परमानेंट कर रहे हैं हरिहर गुप्ता को। तो वह कहा हम लोग हाथ पकड़ लेते थे, डीएम साहब साइकिल चलाते थे, हाथ से जुड़ करके घूमने, साइकिल जितना देर में घूम गया तो वो एक गाछ रोकते तो वो हो गया चौराहा, इसलिए सहरसा का चौराहा छोटा है। तो ध्यान रखो इस बात को कि इतने बड़े लोगों से हम लोग को भेंट होते रहता है। किस कारण? यही सत्संग के नाम पर, सफाई सुथरा करने पर। जैसे ये भी ध्यान रखना कि जहाँ रहे वहाँ की सफाई ही देश की सेवा है। किसकी वाणी यही? कोई महाराज की वाणी। तुम लोग को सुनाते भूल जाता है, इस बात को याद रखना। इस बात को तो शरीर के अंदर में नाम रखने से पहले गुरु के किए हुए कृति को जो याद रखता है तब उसको परमात्मा के नाम से भी भेंट होता है। पहले ढोल मजीरा हारमोनियम बजाना सीख लेता है तब वही क्या कहलाता है? कलाकार। कोई पहले डॉक्टर सुइया देने के लिए सीखते और दवाई लिखना भी बिना किताब का सीख जाता है तो क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब। उसी तरह से जो सत्संग और ध्यान को नित्य रूप से करते रहते हैं कौन साहब बन जाते हैं? साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार, साहब भक्ति में राजी। गुरु साहब कर जानिए रहिए शब्द समय। गुरु साहब का नाम को जपते रहेंगे तो उस शरीर का भी नाम साहब पर, साहब ने भगवान पर जाता है, भगवान का रूप हो जाता है। तो किसका पर गया? तो तजा सकल पकमान, जितना पकमान बना था इसके लिए भगवान श्री कृष्ण के लिए कौन बनाए थे पकमान? हाँ, दुर्योधन। क्या अब तुम लोग बोलता नहीं भाई? भगवान कृष्ण को क्या करने लगा वो? कहा इसको बंदी बना लो। किसने कहा? क्यों कहा बंदी बना लो? जमीन मांगने गया था कि इन लोग को भी जमीन दे दीजिए। तो उस समय क्या कहा? अधिकार दोनों भाई का अधिकार है, बांट लीजिए। क्रोध में आके कहा इसको बंदी बना लो। बंदी बना लो तो क्या किए भगवान कृष्ण? हाँ, क्या किए पता नहीं है? हम इतना बताए कुछ पता नहीं है क्या किए? बड़ा फेरा है ऋषि कुमार, खाली मिठाई खाने में रहता है। हाँ, ये सब बात याद नहीं रखता है एक भी। भगवान कृष्ण क्या किए? वो अपने ऊपर की ओर चल दिए। तो ऊपर की ओर चल दिए तो भीष्म पितामह हाथ जोड़ लिए, प्रभु एक दुष्ट याद रखो, सभा के बीच में भी ऐसे भी दुष्ट होते हैं तो किसी बात को नहीं मानता है। तो कहते एक दुष्ट के कारण इस प्रकृति को आप क्यों लय कर रहे हैं? प्रभु इनके नाम पर नहीं, इस सब के नाम पर, सब जीवों के नाम पर प्रभु सौम्य हो जाइए। सौम्य हो जाइए मतलब आप जैसे थे वैसे हो जाइए। विनती किए भीष्म पितामह। भगवान कृष्ण फिर सौम्य हो गए, धरती पर वैसे हो गए खड़े। और क्या कहे? दुर्योधन तुमको अपने सेनाओं पर, तुम्हारे अंगरक्षक पर तुम्हें गौरव है ना, क्या ऊपर भी बांध सकते हो? ख्याल करो, वही सत्संग मत सत्संग है। हम लोग कहाँ देखते हैं ध्यान कहाँ क्या रहता है? ऊपर में कि नीचा में? हाँ, कौन ऊपर में? गाछ पर चढ़ करके, छत पर चढ़ करके? हाँ, ऊपर में कर देते। कहाँ? गाछ पर चढ़ गए, छत पर चढ़ गए? पता नहीं है। ऊपर तो कह दिया। हाँ,
हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रिंस जी आगा चलो आगा एमर अब वहाँ पीछा बड़ा बहुत दिन पर लिए एमर चलो एमर। हाँ तो चलो होते बैठो। हाँ हाँ होते, हाँ होते बैठो। हाँ 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 प्रिंस जी बात चल रहे, हम लोग ध्यान करते हैं गाछ पर चढ़ कर कि छत पे चढ़ करके, कहते हैं ऊपर ध्यान कहाँ क्या रहता है, ये लोग कहते हैं ऊपर, तो कहाँ गाछ पर चढ़ के छत पर चढ़ के, कहीं भी कर सकते हैं। हम तो सिर नहीं पूछते ध्यान क्या है, ऊपर गाछ पे चढ़ के छत पे चढ़ के, सवाल ही ना है ऊपर मतलब कहाँ। हाँ हाँ समझ जाओ देख लो सब फैला फैलाया फेरी में पड़ल है। हाँ? किसी भी पुस्तक को हम पढ़ते हैं कहाँ से, ऊपर से कि नीचे से? हाँ ऊपर से पढ़ते हैं, अब पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, फिर नींद खुल जाती है, कहाँ से पढ़ते हैं? नीचे से। ओ बड़ा बढ़िया। पढ़ते पढ़ते सो गए तो कहाँ से पढ़ते हैं गुरुजी? देखो तो कि प्रिंस जी ए पर कुछ नहीं नानी की, हम पढ़ते पढ़ते अगर सो गए तो फिर नींद खुलने पर कहाँ से पढ़ते हैं? हम कितने बार इस बात को बोले भाई? हाँ गुरुजी बुझ जाइए। हाँ हाँ जब हम पढ़ते हैं, जब शुरुआत करते ऊपर से और पढ़ते पढ़ते अगर नींद आ गई सो जाते हैं तो कहाँ से पढ़ते हैं? फिर याद रहता है कि हम यहाँ तक पढ़े थे। अब समझ ऊपर नीचे समझ में आ गया कि अपने शरीर के अंदर में सूरत कहाँ रहता है? दोनों आँख के बीच में, भी ऊपर में है। यही सूरत नींद आने पर कहाँ जाती है? कंठ में। कंठ से कहाँ जाती है? हृदय में। तो क्या होता है? अचेत हो जाते हैं, कोई ज्ञान नहीं रहता, गर्मी है कि ठंडी, भूखे हैं कि अमीर हैं कि गरीब हैं, कुठर पर हैं कि मुलायम पर हैं, कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है। तो ये अवस्था सब दिन सबके पास आता है, जितना जीव जंतु है सब पर आता है। हाँ कि कहाँ आ जाते हैं? नीचे हो जाते हैं शरीर से कि ऊपर हो जाते हैं? हाँ अब समझ में आ गया बात? हम लोग प्रतिदिन जब आलस में आते हैं तो कहाँ आते हैं? आलस में कहाँ आते हैं? नीचे के ऊपर। कौन चीज़ आता है? शरीर आता है कि शरीर में से अभी बोलने वाला गैंग मीटर है, इसको क्या कहते हैं भाई? पावर। ये पावर किधर हो जाता है? हाँ भगवान कृष्ण भी स्थूल शरीर में नीचे आ गए और दुर्योधन को समझाने गए कि इस सबको बांट दीजिए। तो दुर्योधन ने अपने कहा गए बंदी बनाओ इसको, तो पावर लगा दिया दुर्योधन। अब भगवान को बांधने के लिए कह दिया, तो भगवान क्या किए? किधर को चल दिए? क्योंकि उसके पास रिद्धि सीधी था, सीधे ऊपर को उठने लगे तो क्या हुआ? धरती अपने आप उठने लगा। तो भीष्म पितामह हाथ जोड़ लिए, हे प्रभु प्रभु एक दुष्ट दुर्योधन। इसीलिए ध्यान रखना, किसी भी सभा में या किसी भी अकेले जगह में अपने मन को क्या करके रखना चाहिए? बांध करके कि खोल करके? हाँ बांध करके। बांध करके इसमें गांगुली है। हाँ तो पहला दिन झाड़ू लगाने में क्या मिला था? रुपया मिला। कल क्या दिखाया फिर? वो कितना टका? कितना दिन मिला झाड़ू लगाने में टका? हाँ अब तुम ही लोग बताओ, तुम लोग भी झाड़ू लगाया है? हाँ ये लोग भी झाड़ू लगाया थे। देख लो, पहला झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति को रुपया मिला तो उसको हम क्या बोले? गांगुली को। ठीक है भाई, रुपया मिला है तो ध्यान रखो, जो जागेगा उसको मिलेगा, और जो आलस के पीछा में आएगा तो उसको नहीं मिलेगा। अब मने मन अब सोच लो भाई, एक रनवे में काम करने का मौका मिला है, तो जिनको मिल रहा है उससे आगे भी रुपया हमको भी मिला था। सोना का गिफ्ट मिला था हमको मारुति शोरूम में, रोड पर हम झाड़ू लगा रहे थे आगरा में, हम डोमरा को दे दिए। उससे दोस्ती था, हम बोले तुम ही ले लो, हम नहीं रखेंगे। जीवन में गिफ्ट मिलता है तो इसलिए मन को समेट के रखना है। हमको गिफ्ट मिला था फेविकल और फेविकुड। एक सिनेमा था, जैसे टाउन हॉल होता है, तो आगरा के टाउन हॉल में एक सिनेमा देखना था हम लोग को। सिनेमा में देखना था कि इनाम पाना है, फेविकल और फेविकुड में क्या अंतर है, उसी पर सिनेमा देखना था। तो उसमें एक मछली
मछली के द्वारा उसमें चिन्हना था हमको। तो उसमें तो टाउन हॉल में लगभग 300-400 आदमी बैठल थे। तो हमने कहा कि मछली फेविकॉल खाई, फेविक्विक खाई मछली, पानी पी करके उलट दी मुंह को, और फेविकॉल खाई मछली तो वह उल्टी नहीं गलफड़ा को, इसीलिए वह अंडा नहीं फूटता है। तो उसी से हमको 32,000 का गोदरेज मिला था। उसको हम जो ले गए तो उसी को दे दिए गोदरेज, हम नहीं रखे। यही है मन को बांधना। मतलब मन को बांधना मतलब ये नहीं गिफ्ट अच्छा से अच्छा गिफ्ट भी प्राप्त हो जाए। हाँ, मुझे जीवन में 2 बार ऐसा मिला, लेकिन इस गिफ्ट को कहाँ रखना है? मन को बांध करके। मतलब हम क्या करेंगे गोदरेज लेकर के? जो लाया मुझको टाउन हॉल में, इतना बड़ा टाउन हॉल में कभी घुसने का हमको योजना भी नहीं बनता, हम पैसे दे के भी नहीं घुस सकते थे, और उसके साथ घुसे तो चलिए उसी को गोदरेज दे दिए, हम नहीं रखे उसको। तो यही है मन को बांधना। उसी तरह से मन को बांधना मतलब अकेले में भी रहेंगे, हाँ, वहाँ भी मन को किससे भेंट करा के रखेंगे? हे मनमा तुम सदा के संगी। संसार का जो बात विचार है इसका संग करते रहेंगे तो डरते रहेंगे, शरीर डरते रहेगा और रक्षित रहेगा। कभी जुआ वाले के संग चले जाएंगे तो कभी लोभी वाले के संग चले जाएंगे, पैसे देके ठगा जाएंगे, हमारा पैरवी कर दीजिए हमको नौकरी होगा, ये सब फेरफार में पड़ेंगे तो धन भी बर्बाद, धर्म भी बर्बाद। यह है मन, खुले हुए मन की बात। और गुरु मन से अगर रहा जाएगा तो नहीं, पैरवी नहीं करना है, हमको घूस नहीं देना है। जैसे हमारे रामानंद बाबा क्या किए? अपने बेटे को घूस नहीं दिए, कहा हम ना घूस लेते हैं, न मेरे पास उतना पैसा है, न हम घूस का पैसा हम घूस के लिए देंगे। तो उनके दोनों बेटा को नौकरी हुआ। तो पिता जब दृढ़ रहे तो पुत्र को भी पता चल गया कि मेरा पिता रुपया देंगे ही नहीं घूस के लिए। तो पुत्र अपने मेरिट से पढ़ करके नौकरी लिए। तो आज पिता को पेंशन मिलता है कि बेटा को मिलता है? हाँ, तो तुम लोग का भी भविष्य है भाई, तो सोच लेना। जो जिस लायक हो, जहाँ पैसे कौड़ी अगर माँ बाप से फ्री में, हम क्या कहते हैं, माँ बाप का ऋणी मत बनो। गुरुजी बर्तन मन लिए, अपन बुझ लिया भाई, हाँ, छोटा मन निकल जाएगा मोटा। यहाँ 2 ठो है, यहीं पे कहे थे हम, सब खा रहा था, लेकिन हम में बड़का और उसे एक बार के बड़का। तो आज भी बेचारा हमको फेर में पड़ जाता है, बोले 2 गो बेटा है, याद रख ले, काने के जोन कना मिले तकरो में हमरा से भेंट क्या ले, क्योंकि बाबा यह जगह अच्छी थाना लग बैठे थे, बैठने नहीं दिया दरोगा, यहीं पे बाबा था, आज आप यहाँ बैठे हुए। बोले तो की बोले? तो वही दिन हम विपत्ति में हमरा बैठे नहीं दिल के थाना पर बैठवा हम। तो वो भी दिन बोले याद करिए वो दिन। तो फिर आपका दिन आने वाला है, बुढ़ापा आएगा, बेटा दोनों ठो नौकरी लेगा, फिर कन्या बहुरिया मिलेगा, कहाँ लेके जाएगा, फिर आप बुढ़ापे में धरफर करिएगा। इसलिए बाल बच्चों को भी चाहिए जब से होश संभले तो माता पिता का काम में भागीदारी बनना। चाहे हॉस्टल में है कि जहाँ है, सब जहाँ है तो वहीं माता पिता हो जाता है। ये नहीं सोचना कि घरे द्वार का बात होता है, जहाँ वहाँ के काम में भागीदारी बनना। हाँ, तो बर्तन धोने में लज्जा आती है, जब मैं ये धो देते हैं। और जूठा बर्तन हम लोग के घर में अक्सर क्या होता है आजकल नया मॉडल में, बर्तन को कहाँ रखा है, जूठे कहाँ रखा, सुबह में मल देंगे, ये नहीं होता है जी। हाँ, किचन में जो रहता है क्या कहते हैं उसको, बेसिन, उस बेसिन में सब कूड़ा कचरा को डाल दो, रात भर दरिद्री माई का लाभ लेते रहो। घर में इस तरह की भी ये व्यवस्था होती है। इसीलिए हम लोग के घर में माता पिता भी सुखी नहीं रहते हैं। ध्यान रखना, माता पिता भी गलतियां करते हैं और बच्चे तो गलतियां कर ही बैठते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना कि अपने बर्तन धोने में, अपने कपड़े धोने में, हाँ, ये गुरुजी फिर कहाँ ध्यान है, समझ रहे हैं, चोरी करने का मन है तो इधर नहीं देखेगा, अब इसको बोलेंगे ही नहीं, अब इसको छोड़ देंगे, अब इसको फिर कर देंगे, इसको पीछे बैठाना है। अब सोच लीजिए भाई, पीछे कर दे डिमोशन हो जाएगा। अभी प्रमोशन के बदला में डिमोशन, सीधा बैठने के लिए कहते क्या बार करी। हाँ, ये भी बाप का एक लौता बेटा है, देखिए सेंट्रल स्कूल का इसके पिताजी है। हाँ, इनको हम क्यों आगे बोले कि एक लौता बेटा है बाप का, लेकिन अभी भी माता पिता का ही ख्याल रखते हैं, इसलिए इसको आगे रखा बोला है। हैं, इतने सभा में उसको आगे बोला दे, आगे बैठना है। हाँ, आइए तुम लोग क्या सोचते हो कि इसको ऐसे बोल दिया, किसी को हम सभा में हम इतने कार्य कर रहे हैं, उस क्रम में किसी को आगे बैठा रहे थे, इसे ऐसे बैठा दें। हाँ, याद रखो इस बात को कि माँ बाप का इकलौता बेटा, इसके माँ बीमार पड़ गई थी, क्या किए, क्या सब किए? हाँ, क्या सब बताइए, सेवा क्या सब किए? माँ बीमार पड़ गई थी, क्या सब किए? बर्तन धोने का काम। हाँ, इसकी बहन का पैर टूट गया था। हाँ, उसका भी देख रेख करना, उसकी भी सेवा करना। तो इस तरह की जिम्मेदारी को उठाया, इसीलिए इसको आगे रखे। पिताजी भी बहुत ऊंचे दर्जे का कार्य करते हैं, उसमें कितने बच्चे शिक्षा लेते हैं, उसमें ये भी। हाँ, ये जब से हमसे जुड़ा
आते रात विद्यार्थियों के साथ आते रहा। अब ये कहाँ रहते हैं? अब दिल्ली चले गए। अब तो हमको भी बिल्ली से भेंट होता है एक बार। हैं जब थे रविवार के दिन आना इसका काम और तुरंत बताना कि हम इतने देर तक ही रहेंगे, हमको फिर पढ़ने जाना है। मतलब अपने समय कोई कभी इधर उधर नहीं गमाया, ना पार्टी उटी में घूमने फुटने गया। तो ध्यान रखो, इस स्कूल आगे में बैठाने का मतलब यह नहीं समझ लेना कि हम ऐसे आगे में बुला के बैठा दिए इसको। या जब से हमसे जुड़ा तो विद्यार्थी को लाया, बड़े बड़े पैसे वाले के विद्यार्थी के साथ आया ही, लेकिन और विद्यार्थी नहीं आ पाया। ये अभी भी जब आए तो हमारे पास आ गए, इसीलिए इसका याद है हमको। आ रहा है तो आ रहा है तो इसका मतलब क्या? हाजिरी बन रहा है। ये भी याद रखना, कबीर दर्शन साध के बड़ भागे दर्शय, जो होवे सूली सजा सो कांटे ही टल जाए। कबीर दर्शन किसका? साध का। बड़ भागे, बड़े भाग्यवान है कि हम लोग को सत्संग मिल जाता है, साधु का वचन सुनने को मिल जाता है। याद रखो इस बात को, भाग्यवान को मिलता है। जो होवे सूली, सूली कहाँ? सूली एक ऐसा लोहा होता था, इस पर बैठाया जाता था जो मस्तिष्क को फाड़ देता था। कटिहार में था पहले सूली। तो सूली सजा होने वाला भी है, और साधु अगर मिल जाए, साधु का वचन मान लिया जाए तो कांटे गड़ करके ही उसको जीवन बच जाता है। इतना बड़ी बात है सत्संग सुनने का। ये नहीं सोच लेना कि ऐसे बाबा सुनाते चले जा रहे हैं। कबीर दर्शन साध के बड़े, जैसे गुरु महाराज के ज़माने में एक आदमी थे अयोध्या के, राम सखे महात्मा जी। उनको पता चला कि बिहार में एक संत है महर्षि में बाबा, उनका दर्शन करने चले वो ट्रेन से। ट्रेन में बदमाश क्या किया, एक औरत को उसका गहना जेवर छीन करके उसको लूटने का काम कर रहा था। तो महात्मा जी बोले ऐसा क्यों कर रहे? अरे महात्मा का काम तमाम कर दो पहले। तो महात्मा क्या किए? सब चोर टांग हाथ पकड़ कर गया, चलती ट्रेन में क्या किए? हाँ, अरे नीचे फेंक दिए। तो कहाँ ठकराया हुआ जा करके? बिजली के खंभा में। अब बिजली के खंभा से कहाँ गिरा? नीचा में क्या था? पुआर का ढेरी। गार्ड साहब का नज़र पड़ गया। गार्ड साहब समझे, ट्रेन को भैकम किए, गए वहाँ। पुलिस भी गए, कहा हमको नहीं, फलाने डिब्बा में जाइए, देखिए उसको चोट भी लगा है। और महात्मा जी मन में क्या सब गया? क्या नाम था उसका? तुरंत भूल गया, तुरंत अभी तुरंत बताए, लाल सखे। तुरंत भूल जाता है। तो वह मन में क्या सोचा? जिस समय बदमाश उसको ट्रेन से फेंक रहा था तो मन में क्या सोच रहा हो? हम संत दर्शन में जा रहे हैं और हमारी मौत अभी हो जाएगी। वह मन में इस बात को सोच रहे हैं कि हम जा रहे हैं किस दर्शन में? हाँ, संत दर्शन में। उस समय गुरु महाराज कहाँ बैठ के सत्संग कर रहे थे? तो नीचा में बैठ कर, किसी तरह से मिट्टी पर बैठ करके सत्संग कर रहे थे। जब गार्ड साहब उस डिब्बा में गए तो बदमाश को भी पकड़ लिए और महात्मा जी को भी सवार कर लिए ट्रेन में। और जब कुप्पा घाट गए तो गुरु महाराज नीचे में बैठे थे। जैसे गुरु महाराज के पास प्रणाम करने जाने वाले हैं तो गुरु महाराज क्या कर रहे हैं? जाको राखे साइया, ऐसे जो बोले गुरु महाराज, जाके गिरिए न गए। कहा हमरे लिए कहा जा रहा है, और हंसने लग गए गुरु महाराज। तब लोग 61 ईस्वी की घटना थी। हम झाड़ू लगा रहे थे कुप्पा घाट में, उसमें भी गैलरी में। तब हमको पता चला, एक आदमी से पूछे आप यहाँ क्यों रहते? बहुत बुढ़ापे में था वो। कहा हम 61 ईस्वी के आदमी हैं यहाँ पे। हम बछवाड़ा, हमारा गांव पड़ता है बरौनी बछवाड़ा। हम यहाँ इसीलिए रहते कि हमने देखा आगे गुरु महाराज जैसे कहे जाको राखे साया, ऐसे किए। हम लोग नीचे में बैठे हुए थे तो अब गिर गए। कहते गुरुदेव हमरे लिए कहा जा रहा है। तब अपनी सारी घटना सुनाए कि हम तो मन में सोचे कि जा रहे हैं संत दर्शन को और मेरी मौत यहीं हो जाएगी, लेकिन आपकी कृपा से मैं बच भी गया और आपका मैं दर्शन कर रहा हूँ। तो आप बीमार खूब जोर से हंसने लग गए। तो बीमार कहते हैं परमात्मा आप पर दया करे, बस इतना ही कहे। दूसरा घटना सुनाए हुआ कि भागलपुर में अधिवेशन का कार्यक्रम चल रहा था और जिला की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई। मतलब न कॉल दिया गया, न नगर पालिका से टैंकर दिया गया। हाँ, पानी का साधन। तो गुरु महाराज के पास आए कुछ लोग, कहा सरकार टेंट गाड़ने में हड्डी निकलता है गंगा किनारे में। देखो जिस सत्संग में हम लोग बैठे थे ऐसे नहीं, ऐसे समझ लेना कैसे बैठ जाते, आ गए सत्संग में बैठ गए। जो संत दर्शन की महिमा कैसा होता है? तो कहा क्या करें हम? कहा गुरुदेव की कृपा हो जाए, उस भूमि को पवित्र कर दिया जाए। तो गुरु महाराज कहा अच्छा ठीक है। रात को उठे, चांदनी रात में जाके पानी ले लिया हाथ में कि हे गंगा मैं गरीब का सत्संग करवा दीजिए। पानी लेके गंगा जी को करे हे गंगा मैं गरीब का सत्संग करवा दीजिए। रात में इतनी बाढ़ आई कि पूरा फील्ड में बालू बालू भर गया।
प्रकृति का प्रकोप दिखा दिए गुरुदेव अपनी कृपा से। लोग वो कहा कि हम लोग देखे आँख से। रविदास जी दिए थे ब्राह्मण को पैसा, जो उसको गंगा मिला था, और गुरु महाराज दोनों हाथ में पानी लेकर है, गंगिया सत्संग करा दीजिए। तो इतना न बालू भर दिया, कितना जैसे भी लगता उसमें। गंगा जी एक के बार में इतना न पानी बालू लाए कि पूरा जब भूमियों को पवित्र कर दिया। इसीलिए कुप्पा घाट को कहते सिद्ध पीठ, ऐसे नहीं कहा जाता है। इसीलिए लोग मनोकामना लेके जाता है, वहाँ प्रणाम करता है, चले आते हैं। ऐसे नहीं हो गया। तो बूढ़ा हमको बताया कि हम लोग आँख से देखे इस बात सबको। फिर जब सत्संग शुरू हुआ पंडाल में, तो पहला सत्संग जैसे खत्म हुआ तो क्या हुआ, गुरु महाराज जा रहे थे पैदल सत्संग मंच पर। हमारे पास वो आदमी बैठते थे, उसका रामजी यादव नाम था, मास्टर थे। वही कहा था, यहीं पे हमको कहा था, हम क्या यही बात उसके देह में सट के कहे थे गुरु महाराज। क्या कहे थे? पर धन पर शालिग्राम, पर धन पर शालिग्राम, कुमैत सभा न बैठियो संतो, बिगड़ जता सब काम। गुरु महाराज क्या कहे 62 ईस्वी में? पर धन दूसरे के धन को, और शालिग्राम मतलब जहाँ मंदिर हो, सार्वजनिक जगह स्थल हो, उसको अपना कभी नहीं बनाना। अपना नहीं कि मेरा है, बिगड़ जता संतो, कुमैत सभा में आपका बुद्धि कुमति वाला हो जाएगा, और बिगड़ जता सब काम। मन गुरु महाराज कह दिए कि जैसे दूसरे के धन को देख करके और मंदिर के प्रसाद को अपना प्रसाद या टका को अपना हमरे टका चाहिए, यह ख्याल रख करके अगर रहिएगा तो आपकी बुद्धि क्या हो जाएगी? हाँ, कुमैत, विपरीत हो जाएगी, धर्म के विपरीत, बुद्धिहीन हो जाएंगे। कुमैत सभा न बैठियो संतो, बिगड़ जता सब काम। उसके देह में सट के कह दिया। तो कहा हम नहीं जाने थे बाबा, वही दिन कहल क्या है, हाँ हमरा कही थी, हाँ जानू। तो याद रखना भाई, सब बात हमारे साथ तो बीतल घटना है, कोई कहानी नहीं मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने भार दिया था, यहीं पे भार दे रहा था मास्टर साहब को, मास्टर साहब अब यहाँ मंदिर का भार लीजिए आप। नक्शी कर रहे थे, नहीं। तो यहीं पे ऊपर में आया था बाज, उधर से इस गेट से बाज आया था ऊपर में, यहाँ पे आया था मैना, इसी सत्संग के बीच में आ गया बिल्ली मेरे सामने। तब मास्टर साहब देख लीजिए, राजा शिवी के यहाँ भी बाज आया था, कबूतर आया था, तो मेरे यहाँ भी देख लीजिए, मेरे पीछे पीछे आया था यहाँ। अब मास्टर साहब कहाँ मर गए, कहाँ चले गए आज? ए झाड़ू सत्संग समाप्त करके तब झाड़ू दिया कैसे से और मैं 5-4 बजते सोच लो कि गुरुदेव की कृपा, क्योंकि हमको भी दिखाया था, हमको भी डर है कि अगर गुरु के अनुशासन को तोड़ करके चलने पर क्या सकता है। क्या दिखाया गुरुदेव? ऊपर बाज का काम क्या है? चिड़िया को मारना। तो हम लोग इसलिए पढ़ते हैं सूरदास जी महाराज की वाणी, अब की राखी लेहू भगवान, हम बैठे द्रुम डरिया। द्रुम डरिया मतलब 2 फेर के बीच में। चिड़िया कहाँ बैठती है? 2 फेरों के बीच में। हम बैठे द्रुम डरिया, पारिद तानियो बाण। पारिद मतलब बहेलिया। नीचे से क्या लगा रहा है? तीर। इसके ऊपर चिड़िया बैठी है 2 डालों के बीच में, नीचे से क्या लगा रहा है बहेलिया? तीर निशान लगा रहा है उसको मारने के लिए। ऊपर उड़त सचान, सचान मतलब बाज, सचान मतलब बाज। ऊपर उड़त सचान, बहेलिया के झोला से बाज निकल के कहाँ उड़ रहा है? घास के ऊपर में। नीचे से बहेलिया तीर का निशान, मतलब चिड़िया मेरे तीर से चुकेगा तो उधर किससे पकड़ाएगा? सचान। तो अब चिड़िया को क्या देखे संकट आ गया है का एक, कि नीचे से तीर ऊपर से बाज। अब जान कैसे बचेगा? अब उसको ख्याल लगा कि जान कैसे बचेगा। चिड़िया को डर हो गया, तो इसलिए हम लोग भी कहाँ हैं? 2 फेर के बीच में। हम लोग कहाँ हैं? कहाँ है 2 फेर? 2 फेर कहाँ है? अभी हम कह रहे थे ऊपर के नीचा फेरा है, यही है 2 फेर। दोनों उंगली कहाँ सटता है? सिर पर सटता है। देखो अपना उंगली सटा कहाँ सटता है, देख लो सब। कत्ता सटे से गुरु जी, कत्ता देख लियो गौर से, कत्ता सटे से हो देखियो ने, कत्ता से देखियो ने सटा के कोनो टका लिया पड़े छै। देखियो पहले कत्ता सटे छी, उंगली सटे केना, ये देखियो कत्ता सटे छी। जब प्रणाम करे के जगह कत्ता सटे छै देख लियो, कत्ता सट रहल छै।
देख लियो कितना दूरी पर, देख लिया असली प्रणाम करने वाला का जगह कहाँ है? यहाँ जहाँ बिंदिया लगाया जाता है, यहीं पे 2 फेर है। नीचे से इंद्रियां का तीर है, सब इंद्रियां सब है। क्या है देख रहा है? आँख कान नाक जी सब इंद्रियां, ये तीर है। इधर से तीर, ऊपर से बाज मतलब मौत, मौत रूपी बाज हम लोग के ऊपर झपटा लगाया हुआ है। तो यही पे सूरदास जी महाराज कहते हैं कि मैं, मेरी जो स्थिति, मैं जो बैठ गया ड्रूम दरिया पर, जहाँ पे हमारी जीवात्मा बैठ गई, तो नीचे से बहेलिया यानी कि इंद्रिय रूपी बहेलिया हम लोग को क्या कर रहा है? खूब खूब कस करके सतवा पी लेगा। मान लो सतवा खूब कस करके पी लेगा तो क्या होगा उसको? याद रखना, सतवा और बेल पीने से किसकी शक्ति जा रही थी? मामा शल्य किसके सारथी थे? हाँ ठीक, उसका क्या हुआ? मामा शल्य का बुद्धि अपने आप धीरे धीरे क्या हो गया? खत्म हो गया। क्यों? कि रात को वह क्या खाते थे? सत्तू और बेल। बेल और सत्तू रात को खाने से बुद्धि क्या हो जाएगी? हाँ, तो अब आप जियो भोला बाबा लग जाके बेरा ना के नहीं चलियो भोला बाबा के नाम पर डीजे बाजा पर माइयो और नाच लगा, बेटो नाचित रहा तो फिर चल जो ना नाचेगा। तो रात को जो कोई सतवा और बेल खा के रहेगा तो उसका बुद्धि क्या हो जाएगा? मंद बुद्धि का हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि भोजन में भी मात्रा होती है और भोजन के लेने की समय सारणी होती है। इसलिए ख्याल रखना कि किस समय कौन भोजन को लेना चाहिए। तो उसी तरह से हम लोग को सत्संग से भोजन मिलता है। क्या मिलता है? ज्ञान रूपी भोजन। मतलब हम लोग को अपने पहले, सबसे पहले खान पान को खाने से पहले मन को समेट लेना है। कतनो बढ़िया रसगुल्ला घरों में रसगुल्ला खेने नहीं चाहिए, लेकिन खाना जी तो कर लिया जोगाड़, लेकिन ओनहू देख ललके, गाड़ी में दिल के वो देख ललके, ओनहू देख ललके, बाबा हावे में चल गए। तो सोच लेना यही है, मन हमरे संग में रह के भी मन उसका बिगड़ जाता है भाई। हाँ, तो सोच लेना मन को फिर बिगाड़ के नहीं रखना। फिर आने वाला समय आ रहा है, फिर जैसे ऐसा फिर हम देख लेंगे ऊपरी ऊपर, पता चल जाता है हमसे छुप रहा है, जो तुम समझ रहे हो छुप रहा है, तो इसका मतलब है कहीं न कहीं जुगाड़ लगा रहा है। किस चीज़ का? कि नहीं बाबा लग जेबे तो बाबा हमारा खेती घेरे इतनी पैन उठाए रे, नाला साफ कर, यही कुछ कह देते वैसे बढ़िया बाबा लग साइड हम लोग समझ जाते हैं बात को, जो अनुशासन खत्म कर रहा है। यहीं पे सूरदास जी महाराज याद दिलाते हैं कि अब की राखी लेहू भगवान, हे भगवान मुझे इस बार बचा लीजिए। मैं बैठा द्रुम दरिया, मतलब हम दोनों आंखों के बीच में मध्य में बैठे हैं और अंधकार में बैठे हैं, तो बाज रूपी काल मुझे नोच के खा जाएगा। नीचे के भी और ऊपर के भी। और हम लोग का क्या देख रहा है? उसका क्या मोबाइल बाज रहा है, तो उसको देख क्या रहा है? यही तो है, यही तो चोरी करना हुआ। वो तो बुझलिए, वो तो मोबाइल वाली अपन समटे में जा, तू कथी लो अपन समटा लाग लोड़ा जाके, वो तो देखिए रहे थे हम लोग। हाँ यही है, सामने में रहता है लड़का, कहाँ ध्यान दे रहा है? ये तो सोच रहा है यही चोरी कर रहा है, देख रहा है सामने में कितनी कीमती बात बोल रहे हैं, चोरी कर रहा है, देख रहा है उसको, देख रहा है। हाँ यही तो बोल रहा था इससे पहले भी, यही चोरी करना हुआ। चोरी करना मतलब ये नहीं हुआ कि चोरी छिप के करवे चोरी, यही हुआ कि सामने में रह करके भी अपने ज्ञान को मूर्ख के गधा के समान रहना। गधा के ऊपर चारों वेद लाद देंगे तो क्या गधा विद्वान कहलाएगा ना? हाँ, गधा के ऊपर चारों वेद लाद देंगे तो गधा विद्वान कहलाएगा ना जी? हाँ, तो सोच लो जिस सत्संग में बैठा है कि सत्संग में वह संत कबीर साहब भैंस पर बैठ करके गए थे ब्राह्मणों के भोज में। ब्राह्मण ने कहा जो वेद पढ़ेगा तब उसको भोज मिलेगा खाने के लिए। तो कबीर बा उतर गया, भैंसी को ठोक दिया तो भैंस ही वेद पढ़ दिया। और तुम लोग कितना बता दे, तुम लोग कौन वेद पढ़ेगा अब जी? कौन खेद में है? सोच लो भाई अपने आप। भारत के ऐसे योगी भी थे कि भैंस से वेद पढ़वाया, और तुम लोग कितना हम वेद की बात सुनाते हैं तब उधर ध्यान दे देता है। ध्यान रखो, किसी व्यक्ति से बात करने के लिए सामने में नहीं, पीछे से भी बात हो सकती है अगर जिसको अभ्यास बन गया हो। हाँ, तो ये ख्याल रखो कि हम लोग संकट में पड़े हुए हैं, दोनों आंखों के बीच में जीवात्मा अंधकार में है, तो क्या है? संकट में। तो सूरदास जी महाराज कहते हैं कैसे उस संकट से दूर करेंगे? चिड़िया आप संकट में, नीचे से भी तीर है ऊपर से बाज है, तो चिड़िया आप सोचते हैं आप तो मर ही जाएंगे। एक ही तो साबुन है, कौन साबुन था वह? उसका नाम क्या था? सुमरत ही अही दस्यो पारिद। सूरदास जी महाराज कहते हैं कि सुमरत यानी कि चिड़िया परमात्मा का नाम स्मरना शुरू कर दिया, अपने हृदय में ही परमात्मा का नाम लेना शुरू किया, तो
सुमरत ही अही, अही मतलब होता है विषधर सांप, अही मतलब विषधर सांप। अही उधर से सांप आया, किसको काट लिया? हाँ, तीर को काट लिया ना जी। हाँ, गुरु जी कहते तीर को सांप काट लिया। ओहो गुरु को तीर, गुरु जी का राय तीर को काट लिया सांप से ना। क्या ऋषि कुमार, किसको काट लिया सांप? ऋषि कुमार किसको काट लिया सांप? सिपाही को। सिपाही आया था वहां पे। हाँ क्या रे, किसको रे? हम पहले से बोल रहे हैं ना, बहेलिया कह रहे हैं। बहेलिया मतलब चिड़िया मारने वाला। हाँ, तुम लोग को तभी से बोल रहे हैं तो तुम लोग नहीं सुन रहा है कि शिकारी को उधर से निकला बिल से सांप विषधर अही। अही मतलब क्या होता है? हाँ, विषधर सांप। तो अही सुमरत ही, तो सुमरन कौन किया? चिड़िया संकट में पड़ल है, हम लोग सुमरन करेंगे कहाँ? यहाँ पे गुरु महाराज दीक्षा दे करके बताते हैं, यहाँ पे अंदर में जब सुमरन के ध्यान किया जाता है तो क्या होता है? संकट टलता है। ध्यान रखो इस बात को। इसी तरह से घर में माँ बाप भाई बहन मिल करके ध्यान सत्संग करेंगे, क्या कटेगा? हाँ, संकट टलेगा। अरे मन करो ऐसा जाप, कटे सगरे पाप। ये चरणदास जी महाराज की वाणी है। तो ध्यान रखना इस बात को, इसीलिए सुमरन ध्यान किया जाता है। तो वहाँ पे चिड़िया स्वयं सुमरन करने लग गए। तो सुमरत, जैसे सुमरन शुरू किए तो बहेलिया को आकर के सांप ने क्या कर लिया? काट लिया। तो क्या देखा? तो तीर का निशान लग गया कि वो अपने मरने लग गया? हाँ, उसको अपने डर हो गया, सांप काट लिया। उसको हम क्या मारेंगे? हमको मार दिया सांप। ध्यान रखो, ध्यान सत्संग करने का ये मत होता है। इसीलिए किसी भी जगह रहना है, अकेले में भी, तो ध्यान सत्संग को रखेगा तो संकट से बचेगा। कि याद से कि हाँ, तो ध्यान रखबे तो नहीं ठीक ले हमरा कभी बाबा लाट में रही अंडा खा लिये रे संग से कह दिलू आ दोस्त रहे तो कॉफी पी लो यार एक बार, तो सह पीबो कर लिए सा देख ले, हम कह दिलू, याद दिला दिलू। हाँ, तो संकट काल में भी कौन बचाता है? उसका नाम क्या है? सुमरन। नहीं सुना तुम? सुमरत, सुमरने लगा यानी कि परमात्मा का नाम लेने लगा तो उस चिड़िया मारने वाले को कौन काट लिया आगे? लगियो बाण, उसका जो बाण ऐसे कर रहा था, लगियो बाण सचान, सचान मतलब हाँ, बाज जो घूम रहा था वो इधर सांप काटा, अल्लाह तीर जाके लग गया उस बाज को। तो क्या कहते चिड़िया? चिड़िया देखते हैं कि नीचे भी तीर खत्म, ऊपर भी चिड़िया उड़ना बंद। तो कहते जय जय कृपा निधान। सूरदास जी कहते थे सूरदास जय जय कृपा निधान, हे कृपा के निधान भगवान, आपकी बलिहारी हो, बलिहारी हो। जय जय मतलब बलिहारी हो, बलिहारी हो। आप बड़े कृपालु हैं कि मेरा संकट को आपने प्राण उबार लिया। इसीलिए नाम का प्रभाव ये है। तो आज के याद रखो कि आज जिला, आज क्या बना था सहरसा का? हाँ, तो इसलिए अब तुम लोग अपना गलती और सुधार अपना याद रख लो। मुझ दिन कहे थे 5 मार्च को कहे थे, कै तारीख को स्कूल खुला था? आज कै तारीख है? तो कितना दिन हो गए? की बोली कुमार 20 जाइए। हाँ, कितने दिन पहले स्कूल के चलना है? ओ गुरुजी जो लगा 1 महीना में तो गलती करना छिल गई। तो सोच लो भाई, हम सोच के रखे थे कि विद्यार्थी लोग को हम बोल देंगे आज। इसीलिए हम नाम का प्रभाव, संकट हरण का प्रभाव, क्योंकि हम देखते हैं लोग 4 बजे हम जब निकलते हैं तो लोग वहाँ रोड पर से भी प्रणाम करता है, चप्पल खोल के रोड पर से प्रणाम करता है, कोई आदमी गेट पर से प्रणाम करता है, कोई अंदर घुस करके प्रणाम करता है। तो हम मन ही मन सोचते हैं कि जगह तो बगल वाला का भी है, जगह तो उसका भी है, रोड तो सब जगह है, लेकिन यहाँ तक आकर के भी जो करता है तो उसी समय हम सोचते हैं कि ये लोग के हृदय में क्या सेट है कि मंदिर है, सबसे पहले हम शुभ कार्य कर लेते। तुम लोग को सौभाग्य मिला मंदिर में पढ़ने का, इसलिए ऐसा गलती नहीं कर बैठना। कल से अपना ऋषि कुमार लग जाएगा फेरा, ऐसा गलतियां मत कर ले बैठना। तो ध्यान रखना, हम इतना बात इसलिए सुना दिए कि नाम का प्रभाव इस जगह पे और हल्ला गुल्ला नहीं। प्रयास रखना कि मैंने क्या कहा था उस दिन क्या कहे थे कि सारे में विद्यार्थी कार्य करेंगे। क्या बोलूँ, याद है कि नहीं? भूल गया कि बच्चे लोग इशारे में काम करेंगे, और जो आने वाले बच्चे रहेंगे जो बाहर से आते उसको भी इशारे में बताना है। मतलब हम रहेंगे सब बच्चे स्कूल के अंदर, लेकिन शोरगुल नहीं होना है। इसलिए मैं
आज हम 1 महीने की रेंज पर 1 महीना में कमे है तो ध्यान रखना। हाँ, एक रोज कमे में बोल दे 99 में। एक ठो सेठ था, एक ठो गरीब लोग का घर था, तो सेठ जी भर रात टके गिनने में रहता था, गरीब लोग चैन से सोता था। उसकी कनिया के अहाँ की करे छे भर रात कथी ले गुलटी पुलटी में लागल रहे छे, उल्टावे छे ओने उल्टावे छे। सेठ जी ने कहा रुकू हम दिखा दे छी। यहाँ पड़ोसिया के नाम कहे छे, हम पड़ोसियों का 99 के फेरा लगा दी। क्या किए, 1 टका फेंक दिए। हमको अभी देखो, हम जब छठियार में जाते हैं छोटका बच्चा भी टका पकड़ लेता है, जो जन्मा है। कलजुगिया बच्चा सब टका पकड़ लेता है भट से। हम जैसे टका फेंकते वो टके को प्रणाम करने आता है। तो घूस तो लेता है बच्चा सब, तो हमको फ्री में मिलता है ये तोहफा, ध्यान रख रहा। तो सेठ जी भी 1 टका फेंक दिया तो वो जो नींद टूटा उसका भोर में झाड़ू लगा दिया 1 टका, तो बढ़िया से रखा। गरीब लोग था, उसको तो टका मिलता नहीं था, तब 1 टका को रखा। फिर सेठ जी रात को 1 तो फेंक दिया। हाँ, अब फेंकते जाए सेठ जी, उसको जो 10 टका हो गया तो रोज आवे, अब काम करने नहीं जाए उस टका को गिने, रोज बढ़ले की ना। उसको तो रात को गिर जाए 1 टका। अब वो सोचेगा क्या, भर रात भर दिन उस टका को गिने से रोज ना होना। अब सेठ जी के कन्या के ओकरा की भाई लगे, वह 99 के फेरा लग गया ओकरो। हमें 1 टका के तो फेंक देखिए, 1 टका फेंके ओकरे गिने जोगे में लागल छे। आप सुतब कि टका हमारे को चुरा के नहीं ला जाए। तो यही हम लोग का 99 का फेरा। ईश्वर हम लोग को क्या लगा देते हैं, जब सोने जाते हैं तो उस समय समर्पित कर देना चाहिए। ईश्वर दिन भर जो कर दिए उसको क्या करिए, दया कर क्षमा कर मिटाना। गुरु मम सूरत को, हाँ मेरे ख्याल को आप अपने ऊपर रखिए, जो हम सुतलों में आपका दर्शन करते रहें। आज जब जग जाएं तो ईश्वर आपकी कृपा से हम जग गए, अब 1 गिलास पानी पी करके फिर हम ताजगी वाले हो जाएं। यह मांग करके जीने से इहलोक और परलोक सुखमय रहेगा। श्री सद्गुरु महाराज। भजु मन सतगुरु